So good morning students. Today we are going to discuss numericals on KCL. So you can see on the board, this is a very good numericals. Let us see. देखते हैं. तो इस न्यूमेरिकल्स को अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है विथ अ 5 ओम रेजिस्टर. यहाँ पे एक 100 वोल्ट का पोटेंशियल कनेक्टेड है विथ अ, suppose this is also 5 ohm resistor. Then at this junction one more 100 volt battery is connected with a 5 ohm resistor, and this point is having a potential of minus 10 volt. इधर से अगर आप ध्यान दोगे तो एक 3 ohm का resistor connected है with a 50 volt battery and this point is having a potential of 10 volt. तो ये तो सिचुएशन है. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू find current in each wire, current in each wire. That means in this wire, and these are 4 wires and we have to find out the current. तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे? by using KCL. ये हम लोग KCL से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो KCL का अगर इस्तेमाल किया जाए तो इस पॉइंट को अगर आप देखो, यहाँ पे दिस पॉइंट इज़ हैविंग 100, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे -10 है. तो इस पॉइंट को मान लेते हैं दैट इट इज़ हैविंग अ 0 वोल्ट. इस पॉइंट पे अगर हम लोग मानते हैं कि 0 वोल्ट है, तो यहाँ से अगर आप आगे बढ़ोगे, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, सो 0 - 20, दिस पॉइंट वुड बी एट -20 वोल्ट. फिर यहाँ से जब आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के कारण, और कितना ड्रॉप होगा हम लोगों को नहीं पता. लेट द ड्रॉप बी x. आफ्टर ड्रॉपिंग इट कम्स एज x. मान लेते हैं कि x है. सिमिलरली यहाँ पे 100 वोल्ट है, फिर ड्रॉप होते होते पता नहीं कितना होगा, तो लेट इट बी x. यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है. फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव करंट जो है पॉजिटिव साइड से निकलेगा, तो दिस पॉइंट विल बी 50 + 10, सो वी कैन राइट दिस पॉइंट एज 60 वोल्ट. और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक ड्रॉप होगा कि मान लेते हैं कि द ड्रॉप हैज़ कम टू x. सिमिलरली इस पॉइंट को अगर आप देखो, दिस इज़ एट -10 वोल्ट, दिस इज़ एट 100 वोल्ट. तो हम लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए. तो कैसे लिखेंगे? ये x है और यहाँ से पॉजिटिव साइड से निकल रहा है, सो दिस वी कैन राइट x + 100 वोल्ट. नाउ यू कैन सी दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट वी हैव रिटन द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रजिस्टर, वी हैव रिटन द पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर here, then we have written the potential across this resistor 100 volt and x. और यहाँ पे भी हमने पोटेंशियल लिख दिया है अक्रॉस दिस रजिस्टर. अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि सारे के सारे आउटवर्ड हैं. आप इनवर्ड लो या आउटवर्ड लो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू टेक. मान लेते हैं कि यहाँ से I1 करंट निकल रहा है, यहाँ से I2 निकल रहा है, यहाँ से I3 निकल रहा है, और यहाँ से I4 निकल रहा है. इस जंक्शन से, ये जो X जंक्शन है, यहाँ से चारों दिशा की तरफ करंट निकल रहे हैं, चारों वायर्स की तरफ, ऐसा मान के चलते हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बाई KCL के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बोल सकते हैं I1 + I2 + I3 + I4 = 0, कि आउटवर्ड की तरफ करंट निकल रहा है और ये चारों करंट्स का जो सम है वो मान के चल रहे हैं कि इट इज़ 0. तो एक काम करते हैं, ये जो I1 करंट है इसको लिखने की कोशिश करते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया? x - -20 होल डिवाइडेड बाई 5, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस. सिमिलरली ये जो I2 है, अगर आप I2 को देखो, इट इज़ 100 - x, क्योंकि हम लोग इसको हायर पोटेंशियल मान के चल रहे हैं, तो x - 100/5. सो हियर वी कैन राइट x - 100/5 प्लस, अगर आप I3 को ध्यान दो
तो ये 60 है, ये x है, करंट यहाँ से जा रहा है, इसको हायर पोटेंशियल पे अभी मान के चल रहे हैं. सो x माइनस 60/3. सो वी कैन राइट हियर x माइनस 60/3 प्लस I4. अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, I4 जो करंट आ रहा है, दिस इज़ x प्लस 100 माइनस ऑफ -10/5. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 100 माइनस ऑफ -10, सो इट इज़ प्लस 10/5 इक्वल्स टू 0. तो ये चारों करंट्स का सम हो जाएगा 0 एंड वी कैन गेट दी x. सो लेट अस टेक दी LCM फर्स्ट. So if we take the LCM, it is 15. So 5 3s are, so 3 into x plus 20 plus 5 3s are, so 3 into x minus 100 plus 3 5s are, so 5 into x minus 60 plus 5 3s are, so 3 into x plus 110, which is equals to 0. So it will become 0. Ultimately the equation will come 3x plus 60 plus 3x minus 300 plus 5x minus 300 plus 3x plus 330 equals to 0. So if you solve this equation, अगर इसको solve करते हैं, 3 plus 3 6, 6 5 11, 11 12 13 14x. So we are getting one side 14x. This is 60 minus 300, that is minus 240, minus 240, this is 540, minus 540 and 330. So it will be 330 minus 540. So it is coming minus 210 equals to 0. So we can write x equals to 210 by 14. So 7, then we are getting it as 105. Then if you cut, it is coming 15. So we are getting x as 15. अगर अपने को एक बार x मिल गया 15, x मिल गया तो फिर हम लोग हर पॉइंट पे करंट निकाल सकते हैं, हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल सकते हैं. जैसे कि x अगर 15 आ गया और ये -20 पे है, तो x हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है. तो पहला I1 करंट अगर निकालना चाहें, I1 करंट, तो 15 माइनस ऑफ -20/5, ये वाला अगर आप देखो, I1 करंट यही है, 15 माइनस ऑफ -20/5. So it will come 15 plus 20, that is 35/5, which is coming 7 ampere. तो I1 के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? It is flowing 7 ampere. Then let us find out about I2. x minus 100. तो अगर आप I2 की बात करो, I2, तो x लोअर पोटेंशियल पे है, 100 हायर पोटेंशियल पे. तो हम लोग 100 माइनस 15/5, तो ये आ जाएगा आपका 85/5, विच इज़ नथिंग बट 17 एम्पियर. तो I2 आ गया. सिमिलरली आप I3 निकाल सकते हो. सो वी कैन गेट दी I3. I3 कैसे निकलेगा देखो, I3 यहाँ पे 60 है, यहाँ पे x है, तो 60 हायर पोटेंशियल पे है और x लोअर पोटेंशियल पे है. तो 60 माइनस ऑफ -15, so we have got 15, sorry. So 60 minus 15 whole divided by 3. So we are getting I3 as 60 plus 15, that is 75/3, that is 25 ampere. Similarly you can get I4. So if we look, I4 is this part, x plus 100 plus 10. So x is 15 plus 100, that is 115 plus 10, 125 whole divided by 5. So we are getting 25 ampere. So ultimately we are getting I1, I2, I3 and I4 current in each wire. Okay. So
इन दिस वे बाय यूजिंग KCL का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत इजीली करंट निकाल सकते हैं हर एक वायर पे, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, आप KCL का इस्तेमाल करके उस सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.